देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बंदी बनानी है एक ही बनाओ। क्या करेगा इस भाभी जी चीटिंग कर रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ व्लॉग्स पर। तो आज की शुरुआत होती है ये व्लॉग की यहाँ से कहाँ से हमारे रूम से भाई, ठीक है। और ये देखो मेरा हाथ वाथ पता नहीं जल गया किसी चीज़ से, मैंने तुम्हें बताया था। आदि भाई जो है जिम विम जा रहे हैं, इनकी प्रगति हो रही है दिन पे दिन, बॉडी वॉडी सब कुछ बन रही है। और ये दोनों जो गेल चौधे हैं, ये देखो छोरियाँ देख रहे हैं यहाँ से। कौन सी नंबर आगे लगता है। कौन सी देख रहे हैं? क्या चीज़? आशीष तो नगे ओ तेरे बाप, ये फोन मेरे हाथ से जुट जाए वाटन सर। ये हरकतें सुधरनी थी, ठीक है। इनको कहते हैं इनकी हरकतें सुधार ले, मरपुरा जाएंगे हैं। मैं तो अलग नहीं, ये भी बहुत बड़ा वो है, इंसान है सबसे बड़ा, ठीक है। ये हमारा रूम है। और हाँ, अगले साल बाहर रहने का हो रहा है, ठीक है। बट देखते हैं, मेरे को तो बाहर ही रहना है। यहाँ इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि यहाँ बालकनी मेरी होगी, ठीक है। इतना पैसा नहीं है फालतू। आदि भाई भी बाहर जा रहे हैं, आदि भाई भी बाहर जा रहे हैं। क्यों इन्हें क्यों? कौन सी आगे बताओ। देख गाइस, ये हमारा रूम है। तुम्हारा भाई ने अभी अभी जस्ट केले खाए 3-4, क्योंकि भाई केले जो है ना, केले देते अपने शरीर को शक्तिमान। मैं हूँ शक्तिमान, ठीक है। ये अपने डस्टबिन में डाल देंगे। और रुको 2 मिनट। हाँ तो गाइस, जो भी बंदा मेरे से पूछ रहा था कि भैया हॉस्टल की फीस में ये लॉन्ड्री वगैरह इंक्लूड है या नहीं है, कपड़े धोते हैं उनके एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हॉस्टल की फ़ीस जो है अब 1,60,000 हो चुकी है। फर्स्ट ईयर में था जब 1,40,000 थी, बट अब सेकंड में जाने वाले तो 1,60,000 हो गई, ठीक है। तो सारे मेस, लॉन्ड्री, सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड रहती है, ठीक है। आपको कुछ करने की और एक्स्ट्रा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी ये सब बाहर देख रहे थे, है ना, इनकी दोस्त वगैरह नीचे खड़ी थी। बाकी सारे बस आप दिल के भाई, किसी के मन में पाप नहीं, कुछ नहीं है। सारी लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। और आदि भाई वगैरह भी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। मंजन कर रहा हूँ अब मंजन कर रहा। और क्या बताऊँ तुम्हें यार, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी इतनी है, इतनी ज़्यादा इरिटेशन बढ़ चुकी है गर्मी के, जो इतना भयंकर गुस्सा वगैरह सब कुछ आता है। फिर बाहर गया, बार बाहर क्या है? टाविल। मेरे को लगा कुछ और है क्या। तू कब जाएगा आदि यहाँ से? 1 महीने बाद। गाइस, मैं तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बंदी बनानी है एक ही बनाओ। डोंट गो फॉर 2, 3, 4, 5, 6 जैसे हमारे हाड़ा जी, इनके पास 4 बंदी है। एक का कॉल करता है, दूसरी का आता है। पढ़ने का टाइम नहीं है। बंदी बनानी एक बनाओ। देखो गाइस, ये कर रहा है मजाक, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भाई की एक दोस्त भी नहीं पता। अब ये रूममेट बस नाम का पता है तुम्हें, ये रहता नहीं है मेरे रूम पे, ठीक है। और इसके मम्मी पापा यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये तो जा रहा है और मैं भी बाहर ही रहूँगा। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। पापा से बात नहीं करी, बट कर लूँगा, कि उन्हें समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, वो चीज़ क्यों रहे? वो पैसे में मेरे किसी और कोर्स पे लगो या कुछ करूँ तो मेरा बेनिफिट्स देगा ना इसलिए। और बाकी आप लोग रहो, बहुत सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। 1 साल तो अपना हॉस्टल में रहना चाहिए, क्यों? हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, क्या नहीं होती, वो सारी चीज़ें आपको देखनी, ट्राई करना। हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। कॉलेज लाइफ में हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और तुम्हारा भाई जो प्रसाद लाया था वो भी बड़ी है थोड़ी बहुत, ठीक है। निकालना एक पेड़ा और पड़ा इसमें। और 60 सब्सक्राइबर की और बात है, 439 हो चुके हैं। 61 सब्सक्राइबर और करवा दोगे तो हमारे 500 हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी मेरे को भी दे देना। ये भगवान की प्रसाद भी खाना, बोल इनको करवा दो यार 500 करवाओ यार गाइस। कितना टाइम बाल देखो गाइस, सब सिल्की सिल्की है मेरे, इसलिए सैट नहीं होती। और यहाँ देखो मेरे उंगलालू क्या किया जाए, कुछ क्रेजी कर रहा क्या करेगा इस, समझ में नहीं आ रहा। क्या अरे तेरी बंदी की नहीं बनी है आके? बंदी बनानी है मुझे। यहाँ बैठे मजा आएगा। मेरे सामने देख सुन 2-3 तो क्या बोली? आज तो घूम के आए, आज तो ये खड़े हो। गाइस, आदि भाई को कॉलेज में बहुत लड़कियां पसंद है ना, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बट भाई की पहली पसंद जो है भाई उसी पे टिका हुआ है। वो चाहे हाँ करे चाहे ना करे, कुछ भी करे, ही लव्स हर। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक टिप दी थी, ठीक है, बंदी बनाओ लेकिन एक ही बनाओ।
ही लव हर मोर देन एनीथिंग। सच में बहुत प्यार करता है। अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप तक वीडियो पहुंचे, ठीक है, बता नहीं पा रही हो, है ना, ठीक है। अगर आप लोग ठीक है, अगर आप वीडियो देख रही हो और अगर इस ये पोस्टा आप तक भाई की लव स्टोरी सक्सेसफुल होगी गाइस, ठीक है, और भगवान करे इसकी लव स्टोरी, सबकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाए। बाकी एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप में आओ, अगर तुम पूर्णिमा के अंदर हो, तुम्हारी लव स्टोरी सक्सेसफुल है। हाँ, वो मेरी बात सुनो, तुम्हें एक चीज बता दूं, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? थोड़ा और दे। भाभी जी चीटिंग कर रहा था। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? लड़ाई करने के बाद वापिस ऐसा नहीं सोचना ईगो वीगो कभी बीच में लाना। क्यों है जब जब इंसान के बीच में ईगो आया है, तेने ये करा, पहले तेने ये करा था, पहले की बातें कभी बीच में आनी नहीं चाहिए। और कभी किसी को गिनवाओ मत भाई। हम तो कभी रिलेशनशिप में आए नहीं, बट हमने बहुत सारों के रिलेशनशिप देखे हैं, बहुत सारों के तुड़वा दिए, बहुत सारों के जुड़वा दिए, है ना। जो गलत है उनके तुड़वा दिए और जो सही है उनकी जुड़वा भी दिए। तो रिलेशनशिप एडवाइस सही है, यही है एडवाइस हमारी कि भाई कभी भी ईगो बीच में मत लाओ। अगर तुम्हारी आज भयंकर लड़ाई हो भी जाती है तो भाई अगले दिन सॉर्ट कर लो, उसी दिन सॉर्ट कर लो और अगले दिन वापस नॉर्मल हो जाओ। क्योंकि जब जब लड़ाई बढ़ती है और ईगो बढ़ता है ना, तब तब चीज़ें खराब होती है। और जब चीज़ें तुम्हारे एक मैसेज से मान जाएगी, उसको बस एक मैसेज कर लो, ठीक है। तो हमेशा कभी ईगो बीच में मत लाओ, सब कुछ करो भाई। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, प्यार करा है तुमने, तो कभी ये मत सोचो तेने ये कर दिया वो कर दिया। अरे लड़ाई वड़ाई होती रहती है यार, इन सारी चीज़ों को साइड में रखो और जो तुम प्यार करते हो वो चीज़ को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये अलग वक्त अभी बगता नहीं, क्यों कुछ हो गया क्या आज? कुछ अच्छा हुआ क्या आज? है तूने प्रसाद खुआ दिया इसलिए राजी हो गया मैं। ठीक है, प्रसाद ये खाटू श्याम की प्रसाद लाए थे, सोचा था सबको खिलाऊंगा, बट हम दो ही खा गए क्योंकि हमारा सब कुछ यही है। यूँ तो आवे जिन स्टॉप में आगे क्या बोलते पता नहीं, ठीक है। और देखो तुम, हमारे पास एक स्पेशल चीज़ है भाई, स्पेशल। इसको हम लगाते हैं तो पूरे रूम पे गोला ही गोला हो जाता है, ठीक है। हमारे पास एक स्पेशल चीज़ है, ये है ना कुछ लैंप बोलते हैं इसको, ठीक है। विजुअल लैंप है, 3D क्रिएटिव विजुअल लैंप। अब इसको हम चलाएंगे, देखना कितना अच्छा व्यू आएगा, देखो, ठीक है। अब ये बंद कर दिया, अब इसकी पिन कहाँ है? ये रही। अब इसको लगा ली बीच में, बीच में लगाएंगे ऐसे यूँ। तो ये यहाँ पे लगाएंगे हमारे लैंप में, हमारे इसमें लगा, ठीक है। अब ऊपर देखो भाई, अब ऊपर देखो, ये चल रहा है यहाँ पे, अब ऊपर देखो, वाह, वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रीटी है। बस बीच में जिसने दिया उसकी फोटो होती ना, तो आधी वही पता नहीं क्या ही कर लेते, क्यों पागल हो जाता है, ठीक है। और बस ये इतना अच्छा है, फंकी के बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है। ये देख, अब देखो भाई, फंकी के पीछे ठीक है। और ये लाइट चालू कर। एक और बात कि हमेशा इंसानों को चीज़ों की कदर नहीं होती। जो तुम्हारे पास है तुम्हें लगता है क्या है ये वो ये, बट सच में जब थोड़ी सी भी चीज़ें बिगड़ती है ना, तो वो चीज़ें ऐसी लगती है यार अपनों ने पहले क्यों ये नहीं किया वो नहीं किया। तो टाइम से चीज़ों की कदर करना सीख जाओ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे पापा की कोई दी हुई चीज़ हो, या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हो, या वो तुम्हारे पास कोई लड़की हो लड़का हो, जो भी हो, अपने फैमिली की, अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की, सबकी कदर करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो चीज़ें। नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। गाइस, जिस दिन समझोगे उस दिन ढूंढोगे। तो पहले ही समझ जाओ, ठीक है। और हमारे बाबा ऊपर बैठे हैं, ये हमारी हमेशा हेल्प करते, सहायता करते, सब कुछ करते। और हाँ, अभी इतना माइंड पे वो है, प्रेजेंटेशन तेरे को बनानी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, पता नहीं। देखो हाँ, CI1 होती है, CI2 होती है, CI1 मिड सेम, CI2 देन एंड सेम। तो CI1 में तो नॉर्मल एग्जाम होती है 80 मार्क्स की, मिड सेम में भी नॉर्मल एग्जाम होती है 80 मार्क्स की, बट CI2 में अपनों को जो लास्ट चैप्टर रहता है, वो हर सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर सर अपने ऊपर छोड़ देते हैं। देन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि इस पे टॉपिक है, इस टॉपिक पे तुम टीम बना लो, देन इसको प्रेजेंट करो सामने आके, उसके बेसिस पर अपनों को नंबर मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। और हाँ, थ्योरी की कॉपीज़ का टाइम पे कंप्लीट कर लिया करो। कुछ मास्टर या टीचर्स या मैडम वगैरह रहती है जो बोलती है कि मैम वगैरह बोलती है कि
ये चीज़ें है ना, तुम थ्योरी की कॉपी चेक कराओ, ये कराओ, तुमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा इतने टाइम में, उसके बेसिस पे नंबर देती है। तो मेरे को अब सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी, पीपीटी वगैरह भी बनानी पड़ेगी। और बुआ के लड़के की मानता है, मतलब मेरे भैया के लड़के की मानता है, वहाँ भी जाने की बहुत इच्छा है। बट भगवान पता नहीं क्या मेरी किस्मत में, मेरी प्रेजेंटेशन भी उसी दिन है शायद, तो आई होप नहीं आ पाऊँगा। बट फुल्ली ट्राई करूँगा कि मैं जा पाऊँ, है ना। पर देखते क्या होता है। और आज पता है मैं क्लास में बैठा, पता नहीं कुछ सोच रहा, पता नहीं किस गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ। देन सर ने मेरे को उठाया, बताओ ये क्या होगा। फिर एकदम वो तो अच्छा रहा, पीछे से दोस्त ने बता दिया तो मैंने बता दिया। देखो हॉस्टल आओगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो खाने दौड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होती है हर चीज़ की। हम तो डेली हॉस्टल में सब कुछ कर लिया, अब मैं 1 साल बाहर रह के भी देखना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे को करनी है जो यहाँ रह के नहीं होगी। और हाँ यार, मैं खुद बोर हो चुका हूँ तुम्हें यही कंटेंट बताते, है ना। हॉस्टल लाइफ बेस्ट है, यहाँ सब कुछ बेस्ट है, बट मुझे तुम्हें कुछ नई चीज़ें बतानी है। मैं तुम्हें कब तक यही सारी चीज़ें बताऊंगा जहाँ तक मैं बाहर शिफ्ट नहीं होऊंगा। मेरे को बाहर शिफ्ट होना है और देखते हैं, अभी तो एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ है, तो मिलते हैं, है ना। और यही था आज का। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना भूलना मत, ठीक है गाइस। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग बहुत क्रेजी होने वाला है। लव यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।